भाजपा में ये डर खत्म हो गया है? डर खत्म इसलिए नहीं हुआ है, डर खत्म हुआ है हम लोगों की वजह से। 2000 हम वी कॉल्ड इज नॉट अंधभक्त बिकॉज दे आर आर ब्रदर्स ऑल्सो, बट हाँ हो सकता है कि उनको माइंड वॉश किया गया है, जितना मीडिया से उन्होंने कंज्यूम किया है इसमें उनका माइंड वॉश हो गया, बट धीरे धीरे दे आर गेटिंग कन्वर्ट, दे आर गेटिंग वापस से घर वापसी हो रही है उनकी अंधभक्तों की। तो उनके लिए तो सेम है ना, उन्हीं का क्यों अंधभक्त जो है उनकी घर वापसी हो रही है, समझदार बन रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के समर्थन में, देश के समर्थन में आना अंधभक्ति है? देश के सब देखो, मोदी जी के समर्थन में आया, देख डोंट कंपेयर मोदी जी वर्सेस होल कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर मोदी जी हैं, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, रेपुटेटेड प्राइम मिनिस्टर, वी रिस्पेक्ट हिम वेरी वेल, लेकिन इफ अगर वो भी गलत कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए वो जनता के, पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, ना कि सिर्फ अंधभक्तों के प्राइम मिनिस्टर है। ओके, आप पब्लिश नहीं कर रहे हो तो क्या चल रहा है अंदर। आज सबसे बुरी बात, हमारे जो मिलिट्री मैन्स हैं, हमारे आर्मी है, उनको वेट करना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अभी उनको घोषित किया गया कि हाँ ये हमारे 6 लोगों की मतलब शहादत हुई थी, कितने टाइम बाद। और उस समय क्या कहा गया, सिर्फ जस्ट टू विन द इलेक्शन, कि नहीं कोई नहीं मरा। अरे आप समझ रहे हो उन परिवार पे क्या बीती होगी यार, मेरे को 6 महीना पता नहीं था कि मेरा बेटा है कहाँ। अरे तो अकाउंटेबिलिटी इज द मेन थिंग। यूथ को ये समझना चाहिए, ये चालू कहाँ से होगा पता है, ये आपको वहाँ से चालू होगा। सारे यूथ को अगर आप पकड़े जा रहे हो हेलमेट पकड़ के, पे द फाइन, डोंट पे 100 रुपीज, वहाँ से अकाउंटेबिलिटी ऊपर तक जाएगी। पहले खुद में भी सुधार लाना पड़ेगा और उनको तो समझना ही पड़ेगा जो गद्दी पे बैठे हैं। जैसे कि आप अभी वर्तमान में देख पा रहे हो, अभी स्थिति है जो एमपी है वो तो खरीदे जा रहे हैं, पूरी पार्टी खरीद लेते हैं लोग, ठीक है। मोदी मीडिया का हाल है, यहाँ तक कि सवाल जुडिशरी पर भी उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही है, ये सब चीजें क्या सही तब तक है जब तक सवाल ना पूछा जाए। अभी सवाल पूछने वाले कम हैं, आई थिंक धीरे धीरे बढ़ेंगे। जब सवाल पूछने वाले बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम सुधरेगा। आप एक बात बताओ मेरे को, आज हम यहाँ खड़े, अगर हर इलाके के लोग अपनी तकलीफ लेकर कॉर्पोरेटर के पास बैठ जाएं कि भैया तू वोट दे, हम तेरे को अगली बार तभी वोट देंगे, कहीं पे 1-2 साल बाद आने वाले, कहीं 1 साल बाद, कहीं 3 साल बाद, कि भाई तेरे को तभी वोट देंगे जब तू हमारे बच्चों के लिए आवाज उठाएगा। वो जाएगा अपने एमपी के पास या एमएलए के पास, वो एमपी के पास, सब लोग डरे हुए रहेंगे। डरे हुए किस लिए, डर नहीं फैलाना है, अकाउंटेबिलिटी के लिए, कि भाई मुझे अब वोट नहीं मिलेगा। तो ये डर जब बनेगा ना ऊपर तक है, ऑटोमेटिकली चीजें अकाउंटेबिलिटी में आ जाएगी। सर क्या भाजपा में ये डर खत्म हो गया है? डर खत्म इसलिए नहीं हुआ है, डर खत्म हुआ है हम लोगों की वजह से। 2000 हम वी कॉल्ड इज नॉट अंधभक्त बिकॉज दे आर आर ब्रदर्स ऑल्सो, बट हाँ हो सकता है कि उनको माइंड वॉश किया गया है, जितना मीडिया से उन्होंने कंज्यूम किया है इसमें उनका माइंड वॉश हो गया, बट धीरे धीरे दे आर गेटिंग कन्वर्ट, दे आर गेटिंग वापस से घर वापसी हो रही है उनकी अंधभक्तों की। तो उनके लिए तो सेम है ना, उन्हीं का क्यों अंधभक्त जो है उनकी घर वापसी हो रही है, समझदार बन रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के समर्थन में, देश के समर्थन में आना अंधभक्ति है? देश के सब देखो, मोदी जी के समर्थन में आया, देख डोंट कंपेयर मोदी जी वर्सेस होल कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर मोदी जी हैं, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, रेपुटेटेड प्राइम मिनिस्टर, वी रिस्पेक्ट हिम वेरी वेल, लेकिन इफ अगर वो भी गलत कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए वो जनता के, पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, ना कि सिर्फ अंधभक्तों के प्राइम मिनिस्टर है। ओके सर, लेकिन छात्रों को दहशतगर्द बताया जाता है, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार आरोप लग रहे हैं। आरोप लगेगा ही ना। आप ये समझिए कि हम लोग अगर दहशतगर्द हैं, ऑब्वियसली जब हम उन लोगों के लिए दहशतगर्द हैं जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, और उनके लिए हम दहशतगर्द हैं। आप पता है जब देश आज़ाद होने का था तब हम जिसको हम लोग आजकल स्वतंत्र सेनानी, हमारे रिस्पेक्टेड स्वतंत्र सेनानी बोलते, अंग्रेज इनको दहशतगर्दी बोलते थे। तो हम हैं भाई, जिनको प्रॉब्लम्स है, जिनको प्रॉब्लम्स है वो लड़ रहे हैं। आज मणिपुर में जो लोग रोड पे आ रहे हैं, आप उनको दहशतगर्द बोलोगे? जिसकी बहन भाई का रेप हो जा रहा है उसको दहशतगर्द बोलोगे? जिसकी बहन को रास्ते पे नंगा कर दिया जा रहा है उसको दहशतगर्द बोलोगे? फिर तो भाई उसको दहशतगर्द बनना ही पड़ेगा। सर प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, क्या कुछ लग रहा है? हंगर स्ट्राइक पे लगातार बैठे हुए हैं। कब तक चलेगा ये ना आप सेट कर सकते हो ना मैं, या तो क्या होगा कि अभी रीशफलिंग की बात चल रही है, रीशफलिंग होगी और वो बोलेंगे कि हाँ हमने तो जनरली रीशफलिंग की, और प्रोटेस्ट को ये लोग दिखा देंगे कि 0 की प्रोटेस्ट है, लेकिन हमने आवाज़ उठाई, वी आर हैप्पी। 10 दिन चले, 15 दिन चले, 1 महीना चले, 2 महीना चले, एटलीस्ट इतना समझ में आ गया देश की अगर 1% जनता की भी बुद्धि आ गई है कि सवाल पूछना पड़ेगा, तो यस दिस प्रोटेस्ट इज सक्सेसफुल ऑलरेडी। धर्मेंद्र प्रधान को बुद्धि कब आएगी, इस्तीफा कब देंगे? आपने रामायण पढ़ी है? तो रामायण में रावण के कई सारे सर होते हैं। पहली बात, होम मिनिस्टर कोई नहीं है, होम मिनिस्टर तो है भाई, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, तो नीचे जितनी भी मिनिस्ट्री है वहाँ कोई नहीं है, हर जगह मोदी जी है। अरे कॉर्पोरेटर इलेक्शन लड़ने के लिए मोदी जी की फोटो लगती है यार।
तो हर जगह मोदी जी है, तो दे नीड टू टेक डिसीजन बेसिकली, क्योंकि अभी के तो ऐसा है कि वही डिसीजन ले रहे हैं, देयर इज नो वन हु इज टेकिंग डिसीजन। तो हमारे इस समय पे गुरुदेव अमित शाह जी और गुरुदेव हमारे महापुरुष मोदी जी वही डिसीजन ले सकते, तो आई रिस्पेक्ट हिम वेरी वेल, बिकॉज एक समय था व्हेन ही टेकन अ गुड डिसीजन फॉर कंट्री, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो हो गए अभी, अब उनकी बुद्धि क्या चल रही है पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि जो 2020 तक के उन्होंने काम किया और उसके बाद जैसे पलटी खाई है वो बहुत बुरा है बॉस। क्या प्रधानमंत्री किसी दबाव में है, किसी के जो सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, छात्र लगातार? ये वही बता सकते हैं बॉस, क्योंकि इसका सवाल का जवाब ना मेरे जैसा इंसान नहीं दे सकता, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे जो दिखता है जो समझता है मैं अपनी बुद्धि से काम करता हूँ, उनको शायद डिसीजन लेना क्या चाहिए। लगता है जो मोदी जी है उन्होंने विदेश में जो यात्राएं की है, तो कहीं ना कहीं विदेश में डंका बज रहा है, उनकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर आप कुछ कहेंगे? डंका आई पर्सनली थिंक यार, मुझे जितना दिखा है अभी तक के, तो 2020 के पहले जो उन्होंने सोचा इंडिया को लेवल बनाने का, एक समय आया था जहाँ इंडिया की रिस्पेक्ट बहुत अच्छी चल रही थी इंडिया में, बट धीरे धीरे इट्स गो डाउन। तो जो जियो पॉलिटिक्स है या हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें इस समय पे इंडिया के लिए नेगेटिविटी चल रही है। अब वो नेगेटिविटी मल्टीपल चीज़ों के कारण आई है, या हो सकता है उनके 2020 के पहले के जो गलत डिसीजंस लिए गए थे वो इस समय पे फट रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को, कुछ अच्छे डिसीजंस भी आए रिस्पेक्ट की, बहुत अच्छे डिसीजन, बहुत अच्छे बदलाव, इंटरनेट सबसे बड़ा बदलाव है, अच्छा काम है, वी रिस्पेक्ट है, बट जो चीज़ें गलत है तो गलत है ना यार, आप आओ सामने, मैं तो बोलता हूँ यहीं आ जाना चाहिए, यहीं पे ही आ जाओ, आपसे इससे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कुछ नहीं होगा, यहीं आ जाओ, बात करो अपने यूथ से, प्रधानमंत्री को जंतर मंतर बुला रहे हैं आपको? आ जाइए, वेलकम, क्यों रिस्पेक्ट करते हैं भाई हम उनकी, उन्हीं के बच्चे हैं ना, उन्हीं के देश के बच्चे हैं ना, कोई और तो नहीं है, आतंकवादी तो नहीं, आतंकवादी तो गोली चला दो, मार दो यार, क्या होगा, हमारा नाम भी कहीं ना कहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा इतिहास से मिटा दिया जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मरते समय ये सुखी रहेगा कि हमने तो लड़ा था भाई, थोड़ा तो लड़ा था, हमारा थोड़ा योगदान तो था, दैट्स इट।